रमा निवास आज फूलों की खुशबू और रंगीन रोशनी से जगमगा रहा था। सालों बाद ऐसा शुभ अवसर उनके जीवन में आया था, वरना उनके पति रमेश बाबू के जाने के बाद तो सिर्फ संघर्ष ही देखा था उन्होंने। दोनों बेटों को राजकुमार सा सजता देख आंखें खुशी से बार बार भीग जाती। पीछे रह गई रमा जी को कुछ महीनों बाद रमेश बाबू की जगह नौकरी मिल गई। ढेरों कष्ट झेल बच्चों को बड़ा किया। आज वो शुभ दिन भी आ गया था जब दोनों बेटे बहू लेकर आ रहे थे। बहुत धूमधाम से शादी संपन्न हो गई और दोनों बहुएं घर आ गईं, बड़ी अदिति और छोटी राधिका। शुरुआत में तो सब ठीक था। दोनों बहुएं सासू माँ का मान करती। समय के साथ रमा जी दादी भी बन गई थी और अब रमा जी भी रिटायर हो चुकी थी और पेंशन की मोटी रकम हर महीने आती थी। बड़ी बहू अदिति शांत स्वभाव की थी, कम बोलती और सास की सेवा भी करती। वहीं छोटी बहू राधिका सास को एक गिलास पानी देने में भी उसे आफत आती। दोनों बेटे अच्छी नौकरी में थे। बड़े बेटा और बहू घर के खर्चों में भी हिस्सा देते, लेकिन राधिका हर कोशिश करती अपने पति के पैसों को बचाने की और सारा खर्च जेठ और सास से निकलवाने की। रमा जी को राधिका की नीयत समझ तो आ रही थी, लेकिन घर की सुख शांति के लिए चुप्पी लगाए बैठी थी। अब छोटी बहू को परखने की नीयत से रमा जी ने अपने पैसे खर्च करने बंद कर दिए। पहले वह दूध सब्जी ले आती, साथ ही अपनी दवाई का खर्च भी निकाल लेती। अब राधिका को अपनी सासू माँ खटकने लगी। पैसे आने बंद होते ही उसने नज़रें फेरनी शुरू कर दी। वहीं बड़ी बहू अदिति के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया था। जैसे वो पहले थी वैसे अब भी थी। एक दिन रमा जी के मायके में किसी की शादी का निमंत्रण आया तो रमा जी ने राधिका को बुलाकर कहा, बहू तुम मुझ खुश चले जाना और एक साड़ी और 1000 रुपये शगुन दे देना। रमा जी का इतना कहना था कि राधिका नाराज़ हो उठी। वाह माँ जी, रिश्तेदार आपके और रिश्तेदारी निभाए हम दोनों। ऐसा क्यों बोल रही हो बहू? क्या वो लोग तुम दोनों के कुछ नहीं लगते? मैं तो ठीक से जानती भी नहीं उन्हें माँ जी, एक बार मिली हूँ बस। आपको तो पेंशन मिलती है तो आप क्यों नहीं खर्च करती पैसे? और जेठ जी भी हैं, उन्हें क्यों नहीं भेजती? माफ़ कीजिएगा, लेकिन बहुत फ़र्क करती हैं आप माँ जी। बस करो बहू, मैं कोई फ़र्क नहीं करती। जैसा अनुमान था उससे अधिक राधिका के असली रंग को देख रमा जी बेहद नाराज़ हो उठीं। राधिका और रमा जी की आवाज़ें सुन पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। अच्छा हुआ तुम सब आ गए। तो अब जब छोटी बहू के मन में खोट आ ही गया है तो आज इसी समय मैं बंटवारा भी कर रही हूँ। एक भाई ऊपर के हिस्से में और एक नीचे के हिस्से में रहेगा। मैं बड़े बेटे और बहू के साथ रहूँगी। ठीक है माँ जी, अब जब आप बंटवारा कर ही रही हैं तो अपनी पेंशन का भी कर दें, राधिका बोली। बंटवारा इस घर का हुआ है क्योंकि इस घर पे मेरे बेटों का हक है, लेकिन मेरी पेंशन में किसी का कोई हक नहीं। मेरी पेंशन पे सिर्फ उसका ही अधिकार होगा जो मेरा सम्मान करेगा, और राधिका बहू तुम्हारा व्यवहार देख इसकी गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं कि तुम मेरा सम्मान करोगी। फिर मेरी पेंशन में कैसे अपना अधिकार जता रही हो? मेरी पेंशन पे सिर्फ मेरा हक है और उसे मैं अपनी मर्जी से खर्च करूँगी। माँ जी आपका फैसला बिल्कुल सही है और हमें कुछ नहीं चाहिए। इतने कष्ट आपने पूरे जीवन देखे हैं, अब आपको सुख देने की जिम्मेदारी हमारी है। हमेशा शांत रहने वाली अदिति की बातें सुन रमा जी का दिल खुशी से भर उठा। आज रमा जी ने अपना फैसला सुना दिया था और राधिका दंग खड़ी देखती रह गई। थोड़ी समझदारी से काम ले रमा जी ने अपनी हीरे जैसी बड़ी बहू को पहचान लिया था और वही लालच में अंधी राधिका पछताती रह गई।